चलिए, इस वक्त हमारे साथ एक और दर्शक है। उम्मीद है संजीव कुछ यहाँ पर सोल्यूशन जरूर निकला होगा, लेकिन वक्त काफी कम है, इसलिए एक और दर्शक का सवाल ले रहे हैं। साहिल सांगवान हरियाणा से मौजूद है। नमस्कार साहिल, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। जी, एजुकेशन लोन के बारे में आप कुछ जानना चाह रहे, थोड़ा विस्तार से बताएं। मैम मेरे को तो बस यही पूछना था कि एजुकेशन लोन लिया था मैम, उसकी जैसे 3,30,000 रुपए का एजुकेशन लोन लिया था। ओके। और उसकी 3 टैक्स लिस्ट का मैं अराउंड 1,50,000 रुपीज। ओके। तो सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि मैं अभी जैसे इंटरेस्ट उसका लग रहा है अभी जो रुपए ले रहा हूँ, तो उसका अभी क्लियर करूँ या लास्ट में बाद में कोई सब्सिडी वगैरह मिलेगी? ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है साहिल। आप बने रहे फोन लाइन पर। बलवंत साहब, मतलब कंसर्न है ये इसके ब्याज को लेकर, क्योंकि बात भी इनकी जायज है। ये कहना चाह रहे हैं कि मैं हर साल ब्याज चुकाऊं या फिर एक साथ चुकाऊं, और ये जो सब्सिडी है, क्योंकि जो अनाउंसमेंट हुई 2009 से पुराने लोन्स की, हालांकि इनका लोन अभी हाल फिलहाल का है, जैसा इन्होंने बताया कि 4 साल का लोन लिया है और अब ये सेकेंड ईयर में आए हैं, यानी 1 साल ही हुआ है इनके लोन को। अगर ये सारा ब्याज एक साथ चुकाते तो ये सब्सिडी का फायदा कैसे ले पाएंगे? देखिए पल्लवी, 2 चीजें हैं कि एक तो जैसे ये इनका पढ़ाई चल रहा है और उस दौरान अगर ये लोन सर्विस करते हैं तो वो जो 1% का इंटरेस्ट में जो सब्सिडी मिलता है वो इनको मिल सकता है, अगर ये मॉरेटोरियम पीरियड के दौरान अगर ब्याज चुकाते हैं तो। इसके अलावा दूसरा जो है बेनिफिट है वो गवर्नमेंट एजुकेशन लोन पे जो सब्सिडी देती है, जो मॉरेटोरियम पीरियड का जितना भी इंटरेस्ट होता है उस पर गवर्नमेंट आपको रिएम्बर्स करती है। तो इसके लिए कुछ कंडीशंस है कि आपकी जो फैमिली की इनकम है वो 4.5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और वो जो इनकम है उसका सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा। हर एक स्टेट्स में अलग अलग अथॉरिटीज है जो सर्टिफाई कर सकती है। आप आपके बैंक को पूछ सकते हैं कि अपने स्टेट में कौन अथॉरिटी है जहां से आपको सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। ठीक है, और साथ ही मोरेटोरियम के जहां तक बात है, आपके कोर्स कंप्लीट होने के 1 साल या फिर आपकी नौकरी लगने के 6 महीने के अंदर आपको ये रकम चुकानी होती है, किस्तें आपकी स्टार्ट होंगी। लेकिन सब्सिडी की जहां तक बात है, अगर इसको आप बहुत ही साफ मतलब संक्षिप्त में अगर बता सके, जो इनका मेन कंसर्न है कि मैं एनुअली चुकाऊं या फिर कैसे, और सब्सिडी का जहां तक सवाल है, क्योंकि प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे अगर देखें जिनके लोन्स पुराने हैं उनके भी कई सवाल आए हैं शो पर। उन्होंने पूछा है कि जब वो बैंक से जाकर बात कर रहे हैं, बीट पीएनबी या एसबीआई, उनका ये कहना है कि कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला है, और इलेक्शंस थे उसके बाद तब तक रोक लग गई थी, इंटरिम बजट से इलेक्शन के बीच में जुलाई तक। क्या प्रैक्टिकल लेवल पर ये हो रहा है बलवंत साहब? नहीं, प्रैक्टिकल लेवल का तो पल्लवी मुझे आइडिया नहीं है, पर वो बैंक को अप्रोच कर सकता है, क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन ने इंप्लीमेंटेशन पर रोक लगा दी तो जैसे ही इलेक्शन के रिजल्ट अनाउंस हो गए तो वो जो रोक है वो अपने आप हट जाती है। तो वो रोक तो मेरे हिसाब से अपने आप से हट गई होगी। वो बैंक को अप्रोच कर सकते हैं कि भाई ये जो इंटरेस्ट की जो सब्सिडी वो मार्च 2009 के पहले के जो लोन्स थे और जिनकी लोन आउटस्टैंडिंग है 31 दिसंबर 2013 तक की, तो अगर उस दिन लोन आउटस्टैंडिंग है तो ही उनको बेनिफिट मिलेगा। तो वो जहां से लोन लिया है वहां अप्रोच कर सकते हैं और उनको सीधा एप्लीकेशन कर देना चाहिए। एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि हर साल का जो आपका इनकम सर्टिफिकेशन करना जरूरी है। अब वो पुराने इतने साल का इनकम का सर्टिफिकेशन नहीं हो पाएगा, तो आईबीए ने एक सर्कुलर दिया है कि जब लोन एप्लीकेशन किया था उस टाइम जो फैमिली की इनकम आपकी दी हुई है वो आप कंसीडर कर सकते हैं आपकी एलिजिबिलिटी के लिए, कि अगर 4.5 लाख से कम है तो आप एलिजिबल है सब्सिडी के लिए, वरना आपकी एलिजिबिलिटी नहीं बनती है। जी, और इसमें कुछ 4-5 कंडीशंस हैं जिसके तहत आपको छूट मिलती है। लोन आपका कितना पुराना है, प्लस आपकी फैमिली की इनकम कितनी है, ये सब बातों का इसमें गौर किया गया है। वो आप गौर कर सकते हैं। ये सब बातें हम आपको स्क्रीन पे ग्राफिक्स के जरिए भी बता रहे हैं। हमारे एक्सपर्ट ने भी आपको राय दी। उम्मीद है कि कुछ सोल्यूशन यहाँ पर जरूर निकलेगा और आपकी समस्या हल होगी। चलिए, फिलहाल इतने ही सवाल आज हम मनी गुरु में शामिल करेंगे। बलवंत साहब का बहुत बहुत शुक्रिया जी बिजनेस को अपना कीमती समय देने के लिए।